आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हुआ 2022 का। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। एंसेंट हिस्ट्री का पेपर है। आर्कोलॉजी एंड कल्चर ये जो है पूरा का पूरा एंसेंट हिस्ट्री का पेपर जो है सब्जेक्ट का नाम है। और आपको पेपर 3 पढ़ना है। पेपर 3 के बारे में दिखाने का प्रयास करता हूँ। एंसेंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन ये आपके पेपर का नाम है। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। सेक्शन ई की हम बात करते हैं यानी खंड आ की। नोट कह रहा कि अटेम्प्ट यहाँ पर देखिएगा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 5 की जो है 50 वर्ड्स। ओके 50 वर्ड्स आपसे बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। ओके 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न, 20 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। ओसिरिस यानी कि ओसिरिस क्या है, इसके बारे में आपको 50 शब्द बताना था। वही अगला प्रश्न है आपका मेसोपोटामिया के बारे में आपको 50 शब्द बताना था। देखिए सब प्रश्न मैंने बताया था मॉडल पेपर में। वहीं अगला प्रश्न था जो है निगेन्ना यानी कि निगेन्ना क्या है, इसके बारे में आपको 50 शब्द बताना था। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि जो है एनुमा एलिस के बारे में आपको 50 शब्द लिखना था। वहीं अगला प्रश्न है एनलिल, ये देवता हैं ये सब। ओके इनके बारे में आपको लिखना था। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है इनन्ना, ठीक है, इनके बारे में आपको 50 शब्द लिखना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जो है मार बनुती के बारे में आपको 50 शब्द लिखना था। वहीं अगला प्रश्न यस्ट यानी यस्ट क्या है, इसके बारे में 50 शब्द लिखना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जो है फर्टाइल जो है सर स्कैंट, इसके बारे में आपको 50 यानी कि उर्वर अर्धचंद्र के बारे में 50 शब्द लिखना था। वहीं अगला प्रश्न है ट्रेड इन रोमन एम्पायर यानी रोमन साम्राज्य व्यापार के बारे में आपको 50 शब्द लिखना था। तो इस प्रकार से ये अति लघुते टाइप के जो प्रश्न है ये पूछे गए थे 10 के 10। और अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इसको देख लेते हैं। खंडबा में निर्देश दिया जाता है खंडबा के लिए कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। ओके यहाँ पर देखिएगा प्रश्न है कि व्हाई डिड द अर्ली सिविलाइजेशंस फ्लूरिश इन द रिवर वैलीज यानी कि प्रारंभिक सभ्यताएं नदी घाटियों में क्यों विकसित हुई। इस प्रश्न के बारे में मैंने विस्तार से बताया था, सारे के सारे कारणों को बताया था। और देखिए ये प्रश्न आ चुका है तो आपका यहाँ पर ये तैयार हो जाता। वही अगला प्रश्न है और करके दिया गया कि गिव एन अकाउंट ऑफ द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट यानी कि मिस्र के पिरामिडों का विवरण दीजिए, इसके बारे में मैंने बताया था। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है डिस्क्राइब द सोशल स्ट्राटिफिकेशन ऑफ इजिप्ट यानी कि मिस्र की सामाजिक संरचना यानी स्तरीकरण का वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और करके दिया तो ये चाहे ऊपर वाला प्रश्न करेंगे चाहे ये करेंगे, दोनों में से केवल एक ही करना है। ओके ये बात ध्यान रखेंगे। और करके आपको प्रश्न दिया कि डिस्कस द रिलीजन एंड फिलोसॉफी ऑफ सुमेरियन यानी सुमेरियन धर्म दर्शन की विवेचना कीजिए। क्या सुमेरियन धर्म दर्शन की विवेचना कीजिए, इसके बारे में मैंने बताया था। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है थ्रो लाइट ऑन द स्पेशल फीचर्स ऑफ द सुमेरियन आर्ट, सुमेरियन कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आप शुक्ला हिस्ट्री पॉइंट पर मैंने मॉडल पेपर बताया था, उसमें आप देख सकते हो इन सभी प्रश्न के उत्तर बताए हैं। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा आपके है कि डिस्कस द सोशल लाइफ ऑफ बेबीलोनिया, बेबीलोनिया के सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए, इसके बारे में भी आप देख सकते हो। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ चाइना यानी चीन के सामाजिक आर्थिक जीवन का वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी आप देख सकते हो। तो सारे के सारे प्रश्न लगभग आए हुए थे। आते लघु उत्तरीय में कुछ प्रश्न आपके जो है ऐसे आए हैं जो कि नहीं बताए थे मैंने, उसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी आप जो है दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय से आपका बड़ी आसानी से इतना तैयार हो जाता है कि आप आसानी से 70% के ऊपर ला सकते थे। और उसमें भी लगभग जो है कुछ प्रश्न 4-5 प्रश्न जो कि नहीं आए हैं, बाकी और सब बताया था मैंने। और करके आपको दिया कि डिस्क्राइब द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ जो है एसरियंस यानी असीरियंस, तो असीरिया के धार्मिक विचारों का वर्णन कीजिए। आप देख सकते हो इस प्रश्नों को भी देख सकते हो, इन सभी के बारे में देववादी जो थे तमाम सारी चीज़ों के बारे में बताया था मैंने। वही अगला प्रश्न है कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एंसेंट ग्रीक साइंस ऑफ फिलोसॉफी यानी प्राचीन यूनानी विज्ञान एवं दर्शन के विकास का विवेचना कीजिए। तो ये बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन प्रश्नों के बाद देख लीजिएगा, अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है तो आपके एग्जाम्स में प्रश्न मतलब पूछे जा सकते हैं, तो कि इनको पढ़ लीजिएगा। और करके आपको दिया प्रश्न कि राइट शॉर्ट नोट ऑन असीरियन आर्ट यानी असीरिया की कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे। सेक्शन सी की अगर हम बात करें खंडसा की, देखिए खंडसा की अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। 15 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखिए 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि डिस्क्राइब द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अखनाटन या फिर इखनाटन, तो
ये अखनाटन के बारे में मैंने बताया। अखनाटन के धार्मिक विश्वासों का वर्णन कीजिए, यानी इखनाटन या अखनाटन, तो इसके बारे में मैंने बताया था, ये प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है आपसे, थ्रो लाइट ऑन लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जोरेस्टर, यानी कि जरियुस्ट। ओके, जरियुस्टर, तो जरियुस्ट के जीवन एवं शिक्षाओं पर प्रकाश डाली, ये प्रश्न नहीं बताया था। वहीं अगला प्रश्न है, राइट एंड यसे ऑन द कल्चर ऑफ होमेरिक एज ऑफ ग्रीक, यानी यूनान की होमर कालीन संस्कृति पर एक निबंध लिखिए, तो ये हमने बताया होगा आपको। अगला प्रश्न वहीं पर आपके समक्ष है, व्हाट वाज कन्फ्यूशियस डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना, यानी कन्फ्यूशियस कौन था, चीन में बौद्ध धर्म के विकास का विवेचन कीजिए। इस प्रश्न के बारे में मैंने कन्फ्यूशियस के बारे में विस्तार से बताया आपको। वही अगला प्रश्न आप देखिए 11वां नंबर प्रश्न, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ स्लेव्स इन एंसेंट सोसाइटी, यानी प्राचीन समाज में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को भी आप देख सकते हो। इस प्रकार से यहाँ के तमाम सारे प्रश्नों को मैंने बताया है, तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न यहाँ पर हो गए होंगे। और ये भी आप देख लीजिएगा, सोशियोलॉजी का जो पेपर 1 है, इसको शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर अवेलेबल करवा देगा, तो आप लोग उसको वहाँ पर इस चैनल से देख सकते हो, फाउंडेशन ऑफ सोशल थॉट। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।